मोहब्बत होती है, अट्रैक्शन होती है, वैसे बोलती है, ऐसे खाती है, ऐसे उठती बैठती है। हम मर्द जात है ना, मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ उसको। अरेंज मैरिज के फायदे भी हैं लेकिन नुकसानात भी बहुत हैं। हमारी जो औरत है ना, उसने खुद को ना इवॉल्व किया है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। मैं जब उस एज में था जब मुझे शादी बहुत जोर की आई हुई थी ना, हम पेरेंट्स से कहते थे कि नहीं आपको नहीं पता, दो दिलों का रिश्ता होता है। नई नई मूवीज देखना शुरू की थी। मुझे ये बताएं कि पहले आपको मर्दों से क्या इशू है? क्यों आप मर्दों की तरह खिलाफ हैं? आपकी वीडियो जो है वो खवातीन भेज रही होती हैं, बेगमात भेज रही होती हैं कि ये देखें, ये क्लिप जरा गौर से सुने। तो उसकी क्या वजह है? मर्द मुझे भी आती है, मैं तभी तो कह रहा हूं। प्रॉब्लम ये है। तो मुझे ये बताएं कि आप क्यों मर्दों के पीछे पड़े हुए हैं? मर्दों के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद एक मर्द हूं और समहाउ मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप इसे डिसएग्री करें, मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल की उम्र में मैं शायद अपनी ज़ात को, ये जो हम मर्द ज़ात है ना, मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ उसको। और एक ज़िंदगी गुजारी है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत जल्दी हम उसमें आ गए थे। 17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, घर से दूर हो गए, माँ बाप से दूर हो गए, काम करना शुरू कर दिया। तो वो जो एक लाइफ एक्सपीरियंस था ना, बीइंग अ मेल, वो जब देखा है हमने, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इतनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली टू आवर देसी मेल। एंड व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशनशिप, यहाँ पे अब हुआ पता क्या है सर, और मैं खिलाफ भी नहीं हूँ उसके, मैं बेसिकली मुझे लगता है मैं हेल्प कर रहा हूँ सर। वक्ता पड़ा है उनको। हाँ, वो फिर उनकी कसूर है, उनकी ऐसी हरकतें ना करें, वो वक्ता नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है सर, हमारी जो औरत है ना, स्पेशली हमारे माशरे की, उसने खुद को ना इवॉल्व किया है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। वो ऐसा ऐसा इवॉल्व हुई है। वी द मेन, हमने अपने आप को उस तरह इवॉल्व नहीं किया। हम रुके हुए, अभी भी हम 80s के टाइम पे रुके हुए हैं। जो मेरी जनरेशन है, मैं 80s बॉर्न हूं अगर, तो मैं 90s में रुका हुआ वहां पे। मुझे लगता है कि आज भी औरत जो है वो गिविंग एंड पे होगी और मैं रिसीविंग एंड पे होऊंगा। उसका काम है देते रहना। शी इज द नर्चरर ऑफ द हाउस और मैं रिसीविंग एंड पे हूँ। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, तो मैं सिर्फ भाई साहब जितने भी देख रहे हैं, हमें आपके जितने भी देखने वाले हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बल्कि किसी दिन मुझे ना किसी ने एक रैंडम मैसेज भेजा इंस्टाग्राम पे, मुझे एक मैसेज आता है, देयर इज सम लेडी एंड इट वाज फ्रॉम इंडिया, और उनको मुझे मैसेज आता है कि हेलो सर, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। अब मुझे लगा हो सकता है कोई तारीफी कलमात होंगे या कुछ ऐसा होगा जिससे मुझे बूस्ट मिलेगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस शी सेड that my husband hates you. I said, okay, and then he hates you? He hates you, that's it. Like, okay, thank you. It means, am I doing something right? And she said, yes, you're doing amazing, you're doing fabulous, but I don't think so they should hate me just because I am challenging the status quo. I'm so sorry, आप भी एक मेल है। नहीं, मैं बिल्कुल। But मुझे लगता है कि मैं status quo को challenge कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हम बहुत दिल दुखाते हैं इनका। अली भाई, आप भी अली हैं, हम इनका दिल दुखाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कहाँ कहाँ इनका दिल दुखा देते हैं। अब हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन खैर, मैं अभी एक डिस्कशन थोड़ी और भी बड़ी चीज़ों पे होनी है, इसलिए मर्दों की बात भी हमने करनी है आज आपके साथ। इस सेशन का फायदा भरपूर। मैं उनके भी साथ हूँ, मुझे पता है, बड़े बड़े मजलूम, बड़े बड़े विक्टिमाइज्ड, बट दे हेट्स यू, बट दे स्टिल हेट मी। अच्छा, एक तो अली भाई ये बताएं कि व्हेन इट कम्स टू मैरिज या रिलेशनशिप, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और आप उसमें बहुत अच्छी तरह लोगों को हील करते हैं। I try to share my opinion. You tried that, but obviously अगर आपको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो there is some reason behind that. एक तो मुझे ये बताएं कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा जो पहला चैलेंज है वो होता है शादी करना। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, पहले तो ये डिफाइन करें, फिर मैं कुछ और चीज़ें पूछता हूँ आपसे। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दफ़ा पहले ही मुझसे पूछा गया था, और मैंने उसका मेरा आंसर जो है वो उस पर खुद का एक डिज़ाइन किया हुआ है, एक अपना प्लान मैंने डिज़ाइन किया इसके लिए। और मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अब इवॉल्व हो जाना चाहिए। अरेंज मैरिज के फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसानात भी बहुत हैं। लव मैरिज भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को हम जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह बताता हूँ आपको। मैंने शायद पहले भी जुमला कहा होगा कि यू फॉल इन लव, डार साहब, विद यू फॉल इन लव, और नो, यू जस्ट गेट अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी। आप खूबसूरत हैं, यूर अ हैंडसम मैन, आप कहीं जा रहे होंगे मॉल में, एनीवन कैन सी यू, शी कैन लाइक यू बिकॉज यू आर हैंडसम। शी विल फॉल इन लव विद योर पर्सनैलिटी,
the way you carry yourself, the way you speak, your charm. But you will marry someone or you will marry a character. आप किरदार से शादी करोगे. प्रॉब्लम कहाँ आता है? हम सेकंड लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं हमें शादी करनी है. When you fall in love with the personality. पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम ये है, पर्सनैलिटी फेक की जा सकती है. मैं आपसे ये थोड़ी देर के लिए मिला हूँ, आई कैन इम्प्रेस यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रेस यू. आई कैन डिजाइन माई डिमीनर अकॉर्डिंगली. आई कैन फेक माई एक्सेंट. आई कैन ब्रिंग अप सम अमेजिंग वोकैबुलरी. मैं बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर लूंगा और आपको इम्प्रेस कर लूंगा. मे बी सामने वाला विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी एंड फॉल इन लव विद मी. बट कैरेक्टर क्या चीज़ डिफाइन करती होती है? आपका जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है. आपकी लॉयल्टी ये आपकी वैल्यूज है. आपका एहतराम करना, रिस्पेक्ट कर देना अपने पार्टनर को, इन स्पेशली अंडर टर्बुलेंट सर्कमस्टांसेस व्हेन योर पार्टनर इज एट वर्स्ट, उस वक्त भी उसका एहतराम करना, अपने पार्टनर का मुश्किल वक्त में साथ देना, ये वैल्यूज होती हैं. ये आप अपनी क्या बोलते हैं उसको, नर्चरिंग या तरबियत से लेकर आते हो आप अपनी. इसके साथ क्या करोगे आप? इसके साथ ये वो स्टेज होता है जहाँ आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे इससे शादी करनी है. अब वापस उस पर आ जाते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्वेश्चन पे. लव मैरिज पे प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सेकंड स्टेज, जो पर्सनालिटी, व्हेन यू फॉल इन लव विद द पर्सनालिटी, आप सेकंड स्टेज पे रुक जाते हो और वहां पे डिसीजन ले लेते हो कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी. अरेंज मैरिज का एक फायदा ये, और शायद आई गेस आपके देखने वाले, चूंकि हमारी जनरेशन, यंगर जनरेशन इसको देखती है एंड दे डोंट बिलीव इन दिस अरेंज मैरिज इंस्टीट्यूशन, वो डिसएग्री करें. अरेंज मैरिज में जो आपके बड़े होते हैं ना, दे सी द वैल्यू सिस्टम. मैं जब उस एज में था जब मुझे शादी बहुत जोर की आई हुई थी ना, तो हम पेरेंट्स से कहते थे कि नहीं आपको नहीं पता, दो दिलों का रिश्ता होता है. नई नई मूवीज देखना शुरू की थी, दो दिलों का रिश्ता होता है, आपको नहीं पता, मोहब्बत होती है, अट्रैक्शन होती है, ये वो, उसमें ये वो ऐसे बोलती है, ऐसे खाती है, ऐसे उठती बैठती है. हमें समझ नहीं आती थी. दे यूज्ड टू टॉक अदर थिंग्स, दे यूज्ड टू ब्रिंग गिव इंपॉर्टेंस टू अदर थिंग्स. खुद बाल बच्चों वाले हो गए ना. अब मैंने जब अपनी बेटी का रिश्ता करना है, या कल को आप अपने बच्चों का रिश्ता करेंगे सर, आप क्या देखेंगे? अगर लेट्स से आपको अरेंज मैरिज का इख्तियार दिया जाता है, व्हाट विल यू सी? आप वैल्यू सिस्टम देखेंगे. वैल्यू सिस्टम क्या है? हमें बताया जाता था कि उस घर में शादी करो जहां पे, और जब शादी करना चाहो या रिश्ता लेना या देना चाहो, देखो इनके घर में पुराने हाउस हेल्प है क्या, पुराने मुलाजिम है क्या इनके घर में? अगर हैं तो इसका मतलब करते हैं उनको कैसे, इसका मतलब है कि वो उनको अच्छा ट्रीट करते हैं, तभी वो पुराने हैं. तो ये एक गुण था जो कहा जाता था कि देखो इसको. अच्छा, ये वैल्यू सिस्टम आप जो है नोटिस करेंगे व्हेन यू विल लुक फॉर अ सूटेबल मैच फॉर योर चिल्ड्रन. ऐसे ही है. अब लव मैरिज में जाने वाला बंदा ना, वो ये नहीं देखता. उसके तो स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, साथ ऑफिस में काम करती थी, उसको क्या पता कि वैल्यू सिस्टम क्या है. अब आखिरी बात ये कि अब मुझे लगता है ये कि अब ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज का एक ब्लेंड होना चाहिए. अरेंज मैरिज के इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर दो मोहब्बत करने वाले शादी करना चाहते हैं, और उसको उनको आपस में वैल्यू सिस्टम को मैच अलाइन होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए दोनों को अपना वैल्यू सिस्टम अलाइन करने में.